भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख दोनों रिश्ते से ही आते हैं। जब संबंध सच्चे हों तो मन में शांति बसती है, और जब टूटने लगे तो हृदय जलने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वस्तु सुख का कारण है वहीं दुख का कारण भी बनता है, क्योंकि वह अस्थायी है। रिश्ता कभी दुख का कारण नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं। हर संबंध से किसी न किसी रूप में मुझे क्या मिलेगा यह सोच लेते हैं, जैसे प्यार, मान, सहारा या सम्मान। जब यह सब नहीं मिलता तो पीड़ा जन्म लेती है। अपेक्षा से जन्मता है मोह, मोह से क्रोध और क्रोध से विनाश। इसलिए पहला श्री कृष्ण ज्ञान यही है, रिश्ते निभाओ पर अपेक्षाओं के बिना। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है पर बदले में कुछ मांगता नहीं, वैसे ही जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है वही वास्तव में श्री कृष्ण प्रेमी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू न तो अपने शरीर से है और न दूसरों के शरीर से। तू आत्मा है और आत्मा का आत्मा से कोई झगड़ा नहीं होता। हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं और बाकी सब भी आत्मा हैं, तो रिश्तों की उलझनें हल होने लगती हैं। तब हम समझ पाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और कर्म से संचालित है। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। उसे जबरदस्ती बदलना व्यर्थ है। यदि कोई रिश्ता आपको दुख दे रहा है तो पहले यह समझिए, वह व्यक्ति बुरा नहीं है, बस अपनी प्रकृति में है। उसकी जगह पर आप होते तो शायद वही करते जो वह कर रहा है। यह समझ आने पर क्रोध और द्वेष गलने लगता है और मन में क्षमा और करुणा जागने लगता है। किसी व्यक्ति या वस्तु में अपना सुख ढूंढना, जब वह व्यक्ति बदल जाता है या दूर चला जाता है तो हमारा सुख भी चला जाता है। यही कारण है कि रिश्ते टूटने पर व्यक्ति खालीपन महसूस करता है। अपना सुख व्यक्ति में मत ढूंढो, सुख का स्रोत स्वयं भगवान है। जब प्रेम भगवान में स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति हर रिश्ते में शुद्धता देखने लगता है और किसी के बदलने से उसका संतुलन नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया, रिश्ते में दुख आने पर भागो मत, बल्कि अपना धर्म निभाओ। अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। दूसरे के धर्म के अनुकरण करना भयावह है। अगर रिश्ता कठिन है तो उसे तोड़ने से पहले यह सोचो, क्या मैंने अपने हिस्से का धर्म पूरी तरह निभाया है? अगर हाँ, तो फिर जो होगा वह भगवान की इच्छा है। लेकिन अगर हम अधीर होकर छोड़ देते हैं तो भीतर एक अधूरापन रह जाता है। कर्तव्य करते रहो पर फल की चिंता मत करो। यही वह सूत्र है जो रिश्तों में दुख को साधना में बदल देता है। जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं, वह सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। रिश्तों में जब कोई हमें चोट देता है, हमारा भरोसा तोड़ता है या हमें अनदेखा करता है, तो सबसे पहले मन व्यथित होता है। यहीं से साधना की शुरुआत होती है, क्योंकि दुख मनुष्य को भीतर झांकने पर मजबूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा हो तब कोई भी शांत रह सकता है, पर जब संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए और फिर भी तुम शांत रहो, तब तुम मेरे निकट हो। यानी जो व्यक्ति दुख में भी संयम रखे वह वास्तव में भगवत मार्ग पर चल पड़ा है। रिश्तों में सबसे कठिन बात होती है, जिसने हमें दुख दिया
उसे माफ करना। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं आप अन्याय को सही मान रहे हैं। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को उस व्यक्ति की गलती के बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। जब हम किसी को मन में दोषी ठहराते रहते हैं तो वह व्यक्ति तो शायद भूल भी गया हो, पर हम अपने भीतर जलते रहते हैं। जो स्वयं को ही पीड़ा देता है वह अज्ञानी है। इसलिए क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। यह वह श्री कृष्ण ज्ञान है जो रिश्तों की राख में भी शांति का फूल खिलाता है। अक्सर जब कोई अपमान करता है या हमें छोड़ जाता है तो मन बदला लेने की भावना से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि जाती रहती है, बदला नहीं। बुद्धि का प्रकाश ही सबसे बड़ा उत्तर है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के संयम की परीक्षा है। जैसे अर्जुन के सामने कौरव थे, पर श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन उनसे द्वेष नहीं, कर्तव्य करो। जब हम भी ऐसा ही करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है और भीतर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। रिश्तों में दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। तुम्हारा अधिकार है प्रेम देने में, पर यह नहीं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसे फूल खुशबू फैलाता है। वह यह नहीं सोचता कि कौन सूंघेगा कौन नहीं। उसी तरह जब तुम्हारा प्रेम निष्काम होगा तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। सच्चा संबंध वह नहीं जो हमें बांध दे, बल्कि वह है जो हमें भगवान के निकट ले जाए। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि संसार का हर अनुभव ईश्वर की योजना का हिस्सा है, चाहे वह सुख दे या दुख। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कभी कोई रिश्ता तुम्हें प्रेम करना सिखाता है तो कोई रिश्ता छोड़ना सिखा जाता है, पर दोनों ही रूपों में वह तुम्हें श्री कृष्ण की शरण में लाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सभी आसक्तियों को त्याग कर मुझे ही अपना आश्रय बना लो। जो यह कर लेता है उसे न रिश्तों का दुख सताता है न संसार का भय। वह मुक्त आत्मा बन जाता है। जब कोई अजनबी बदलता है तो फर्क नहीं पड़ता, पर जब अपना बदल जाए जो कभी दिल के सबसे करीब था वह अचानक दूर चला जाए तो भीतर कुछ बिखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसका स्वभाव परिवर्तनशील है। यह संसार परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। आज जो साथ है कल नहीं भी हो सकता है। जो मुस्कुरा रहा है कल आंसू में भी हो सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अस्थायित्व तो केवल आत्मा में है, बाकी सब अस्थायी है। शरीर, भावनाएं, संबंध, स्थिति। इसलिए जब अपने बदल जाएं तो उन्हें दोष देने से पहले यह समझो वह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हर घटना का कोई न कोई अर्थ होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया था। कभी कभी भगवान किसी को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि अब तुम उस स्तर से ऊपर उठने वाले हो। वह रिश्ता तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा बन चुका था। श्री कृष्ण का जीवन भी रिश्तों के उतार चढ़ाव से भरा था। माता पिता से बचपन में ही दूर कर दिए गए, गुरु संस्थान छोड़ा, मित्र सुदामा से वर्षों का विरह, राधा से भी शारीरिक रूप से अलगाव। पर क्या कृष्ण कभी दुखी हुए? नहीं, क्योंकि
वे जानते थे कि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं मरता, बल्कि दूरी में और गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे प्रेम सच्चा हो वह कभी छूट नहीं सकता। वह बस रूप बदल लेता है। जो आज साथ नहीं है वह यादों और आत्मा के स्तर पर तुम्हारे साथ है। बस दृष्टि बदलनी है। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी के रहने या जाने से कम नहीं होता। तुम वही आत्मा हो जो अनादि काल से शुद्ध, अजर और अमर हो। श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो। जब तुम खुद को कृष्ण की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हो तो किसी के बदलने से तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता। जीवन में सबसे गहरा दर्द तब होता है जब जिन्हें हमने सब कुछ दिया वही हमारी कद्र करना छोड़ देते हैं। पहले जो मुस्कान से मिलते थे अब वही नजरें चुराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो संसार में सब कुछ समान दृष्टि से देखता है वही मेरे सच्चे भक्तों में श्रेष्ठ है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो दुखी मत हो, बल्कि अपनी दृष्टि को और ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उनके व्यवहार से नहीं तुम्हारे कर्म और भाव से तय होता है। लोग तुम्हारी भावनाएं न समझें यह सामान्य बात है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सीमित है। पर भगवान तुम्हारे हर त्याग, हर आंसू, हर सच्चे भाव को जानता है। जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे तो अपने मन से कहो, मुझे दुनिया नहीं समझ रही पर श्री कृष्ण तो मेरे साथ हैं। यही सोच मन में स्थिर हो जाए तो अपमान भी आत्मिक बल बन जाता है। जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे तो उस समय अपने भीतर यह भाव रखो, यह भी एक परीक्षा है। जैसे अर्जुन को युद्ध में गालियां मिली पर उसने अपनी आत्मा को कभी झुकने नहीं दिया, उसी तरह जब लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचानते तो समझो भगवान तुम्हें मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया में गुजार रहे हैं। जब इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता तो भगवान तुम्हें अपने करीब बुलाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा मनुष्य से हटकर ईश्वर पर टेकने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी वे भगवान के हाथों तुम्हारे जीवन से हटाए गए हैं, क्योंकि आगे तुम्हारे साथ केवल सच्चे लोग और सच्चा प्रेम रहेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।